देवदासी प्रथा एक ऐसी परंपरा थी जो प्राचीन भारत के कई राज्यों में मौजूद थी, जिसमें लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए समर्पित किया जाता था। लेकिन इसके पीछे एक कथाओं का जाल और बहुत सी दुख भरी कहानियां छुपी हैं। देवदासियों का जीवन बहुत कठिन होता था और उनकी कहानियां समझ के अंधेरों और शोषण का दर्पण है। देवदासी के जीवन के कुछ अहम पहलू। एक, समर्पण का रिचुअल। लड़कियों को मंदिर के देवी या देवता को समर्पित किया जाता था। इसका मतलब था कि उनका जीवन सिर्फ मंदिर की सेवा के लिए होगा। यह समर्पण अक्सर उनकी बचपन की उम्र में होता था, जब उन्हें समझने की भी समर्थ्या नहीं होती थी। 2, नृत्य और संगीत। देवदासी कलाकार होती थी जो मंदिर में नृत्य और संगीत के माध्यम से भक्ति का प्रदर्शन करती थी। उनका काम मंदिर की भक्ति को बढ़ावा देना था। लेकिन धीरे धीरे उनका नृत्य राज्यों के राजकुमार और प्रशासन के प्रभावशाली लोगों के मनोरंजन का माध्यम बन गया। तीसरा, शोषण और दुख। देवदासी प्रथा का एक अंधेरा पहलू था उनका शोषण। उन्हें रात के समय मंदिर के पुजारियों, जमींदारों या राजा के सामने भेजा जाता था। इसका उनकी मर्जी से कोई लेना देना नहीं होता था। समझ उन्हें पवित्र कहलाता था, लेकिन असल में उनका मन और शरीर दोनों का शोषण होता था। 4, विवाह से दौर। एक देवदासी का समर्पण का मतलब था कि वो अपने जीवन में कभी शादी नहीं कर सकती। उसकी पहचान सिर्फ मंदिर के साथ जुड़ी होती थी। इस वजह से वो समाज में अकेली और असुरक्षित हो जाती थी। एक प्रेरक कहानी, पारो की मुक्ति। पारो एक छोटी सी लड़की थी जो कर्नाटक के छोटे से गांव में रहती थी। उसके अम्म बाप बहुत गरीब थे और सामाजिक दबाव के कारण उन्होंने पारो को मंदिर को समर्पित कर दिया। पारो का जीवन मंदिर की ओर नित्य सेवा में गुजरने लगा। पारो कुछ समय बीता। पारो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। धीरे धीरे उसे कुछ चीजें वहां सही नहीं लगती, लेकिन वह इतना ध्यान नहीं देती। एक दिन उसकी सहेली चंदा बहुत खुश थी। पारो ने पूछा, क्या हुआ चंदा, आज बहुत खुश लग रही है? तो चंदा ने जवाब दिया, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिन बाद आज मैं यहां से बाहर निकलूंगी। मुझे जमींदार जी के यहाँ जलसे में जाने का मौका मिल रहा है। पर पारो अपनी सहेली चंदा के लिए खुश थी कि आज उसको बाहर जाने का मौका मिलेगा। पर पारो दुखी थी, उसे यह मौका नहीं दिया गया। शाम होते ही चंदा और अन्य देवदासियों को जमींदार द्वारा भेजी गई घोड़ागाड़ी बैठकर जलसे की ओर चल दिए। इधर पारो सारी रात उसी के बारे वन सोचती रही और उसकी राह देखती रही। प्रातः काल जब वो जागी तो उसने देखा चंदा के साथ जो बाकी देवदासियों गई थीं, वो वापस आ चुकी थीं। पारो दौड़कर उनके पास आई और बोली, चंदा कहाँ है? आपके साथ भी आई तो उन्होंने बताया, चंदा वहीं है, वो आ जाएगी। ऐसा ऐसे ही देखते देखते 2 दिन निकल गए। चंदा की कोई खबर न मिले। पारो को तीसरे दिन रात के समय उसने देखा कि चंदा बेजान जी आधी मरी हुई हालत में वहां पहुंची। उसकी हालत देखकर पारो समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मंदिर की अन्य देवदासियों चंदा को अंदर ले गई। पारो को चंदा से मिलने नहीं दिया गया। एक दिन पारो सबसे नजरें बचाकर चंदा से मिलने पहुंची। वहां जाकर चंदा ने पारो को सारी सच्चाई बताई कि इन 2 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। उसे जमींदार के यहाँ एक मनोरंजन का सामान बनाकर पेश किया गया। पारो ने यह सोच लिया कि उसे और खुद को और बाकियों को यहां से बाहर निकालने ही होगा। पारो ने चंदा के साथ मिलकर मंदिर के पुजारी और इस प्रथा के पीछे की सच्चाई को बाहर लाने की योजना बनाई। सबसे पहले उसे इस मंदिर से बाहर निकलना था, जो कि असंभव था। उन्होंने एक योजना बनाई, जिनमें वहां काम करने वाली एक मंदिर की देखभाल करने वाली अम्मा से मदद मांगी। वो उनकी व्यथा को भली भांति समझती थीं। उन्होंने उन दोनों को मंदिर में आने वाली राशन सामग्री की गाड़ी में बैठाकर बाहर निकाला दिया। वो दोनों बाहर निकलकर अपने परिवार से मिली। उन्हें वहां की सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर घर वालों की आंखों विद्रोह होकर आया। उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा करके विद्रोह कर दिया और वहां उपस्थित सभी देवदासियों को मुक्त करा लिया। पारो और चंदा की बहादुरी के कारण मंदिर का सच सबके सामने आया, जिसके लिए उनकी काफी प्रशंसा की गई।